नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंटरनेशनल योगा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई थिंक 2014 या 15 में जब ये मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को योगा डे के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम लोग भी आज 2024 में आए हैं योग कुलम, जो कि मेरे पार्टनर मनीष जी की ऑर्गेनाइजेशन है। योग कुलम का जो मेन स्टूडियो है वो विकास नगर लखनऊ में है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं IIDM इको सेंटर करके है, जो न्यू हजरतगंज में है। यहाँ पे इनका योग शिविर लगा है आज योगा डे के ही लिए। तो साथ में सुरभि तो है ही, और मम्मी पापा भी हैं और पापा भी हैं। पापा अभी थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, बट मम्मी तुम योगा करती हो कि नहीं? हाँ, करते हैं। कोई ना कोई मार्ग थोड़ा तो। बहुत एक्सरसाइज वगैरह। और पापा आ गए हैं। पापा तो रेगुलर योगा करते ही हैं। रोज़ सुबह इनका 2 घंटा जाता ही है। मेरे ख्याल से हम लोगों में सबसे ज़्यादा योगा यही करते होंगे। मनीष जी भी इतना नहीं करते होंगे शायद। तो खैर चलते हैं, अब देखते हैं क्या रहेगा आगे, है ना। पापा एक बार हाई कर दीजिए। हेलो, हाय। बहुत ही भव्य आयोजन योग कुलम द्वारा। काफ़ी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं इनके, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं साथ में। ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने इंडिया में ट्रेन कर रखा है। 800 से ज़्यादा इनके सेंटर्स हैं और 12 साल से लगभग ये लोग योग के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे एक निवेदन मात्र पे आप इतनी सुबह उठ कर के अपनी नींद हराम करके इतनी दूर से आए, इसकी वजह से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं अपने टीचर्स को, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनको, क्योंकि उनकी बहुत सपोर्ट, उनके सहयोग से आज योगकुलम जिस मुकाम पे पहुंचा है वहां तक पहुंच पाया है। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा पाए। ये जोरदार ताली थी क्या? हाँ, अभी ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं तो हमारी एक परंपरा रही है कि सबसे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले, आज योग दिवस है तो योग के जो जनक हैं भगवान शिव, मैं सबसे पहले उनके श्री चरणों में अपने और आप सभी के तरफ से मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन करोड़ों साधु संतों, ऋषियों, मुनियों के श्री चरणों में, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके त्याग से ये सदियों तक योग की जैसी ये विरासत आज तक उसी फॉर्म में जीवित है हमारे समक्ष। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं नमन करना चाहूँगा भारत माँ के श्री चरणों में, जो कि जननी है योग की। अगर शायद भारत नहीं होता तो योग का प्रतिनिधित्व कौन करता। और फिर मैं नमन करना चाहूँगा आज के जो संत हैं, ऋषिगण हैं, योगी हैं, जिनसे कहीं ना कहीं मैं भी प्रेरित हुआ कि मैं योग के क्षेत्र में काम करूं और आप सब तक योग की सेवाएं पहुंचा सकूं। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सर्वेश जी ने शुरुआत में प्रधानमंत्री जी की बात की थी, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने आज के दिन को लाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की। और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो शायद 21 जून पर ये कार्यक्रम नहीं हो रहा होता और हम सब एक साथ इकट्ठा नहीं होते। कि अभी यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा है, जिसके बारे में आपको बताया भी गया होगा। स्किन संबंध योग आनंद है, योग मोक्ष है, योग परमानंद है, योग ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। और यूं कहें तो सब कुछ योग है और योग में सब कुछ निहित है। अगर आप देखेंगे तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसमें कुछ भी योग से बाहर नहीं है। कई बार हमें लगता है कि भाई मैं तो योग का अभ्यास नहीं करता हूँ, आज 21 जून है, चलते हैं और योग दिवस मनाएंगे, थोड़ा कुछ आसन प्राणायाम करेंगे, 2-4 आसन होगा और हम भी जो है कहीं ना कहीं योग से जुड़ जाएंगे।
लेकिन मुझे बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सब योग से पहले से ही जुड़े हुए हैं। आज कोई ऐसा अवसर नहीं है कि आज आप केवल बस आसन करेंगे। आज हाँ, बस एक चीज़ है, मुझे लगता है कि कई बार कुछ चीज़ें हम कर रहे होते हैं अनअवेयरनेस में, है ना। आज हमें सजगता से शुरू करना है, योग के अभ्यास को अपने जीवन में अपनाना है। इसके बाद में मैं जब थोड़ा सा, मैंने पिछले काफ़ी समय से जो है योग में जब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कई बार लोग हमारे पास आते थे और कहते थे कि सर मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं इसको जो है दूर करना चाहता हूँ योग से, मेरी बीमारी है, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलता था तो मैं हमेशा इस बारे में बात करता था कि योग को भाई बीमारियों के जो है क्योर करने का एक माध्यम ही मत समझिए, उससे ज़्यादा समझिए। लेकिन फिर एक मैं और आंकड़ा एक बताना चाहता हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और बहुत दुखद आंकड़ा है। और आंकड़ा ये है कि देश में करीब 49% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं। और उससे भी भयावह आंकड़ा बताऊँ आपको, करीब 58% ऐसे लोग हैं जो कि अपने पुरानी, अगर कोई उनके अतीत में कोई समस्याएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर चिंतित रहते हैं। और जब इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं, ये तो आंकड़े जो है मैंने बताया वो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन मैं बताऊं, मैं एक चीज़ आपसे पूछूं पहले तो, आप सबने क्या कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि मैं पुरानी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ? क्या सबने अनुभव किया है ये बात कभी ना कभी लाइफ में? क्या कभी दुखी हुए हैं? क्या कभी डिप्रेशन हुआ है? मुझे लगता है कि शायद 100% लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में, कभी ना कभी पुरानी अतीत की चीज़ों को लेकर के परेशान हुए होंगे और उसका जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिया होगा। लेकिन जो आंकड़े हैं, इससे जो परिणाम आए वो बहुत भयावह है। और परिणाम ये है कि करीब हर 42 मिनट में देश में एक व्यक्ति आत्महत्या कर ले रहा है डिप्रेशन की वजह से। और इसका मतलब जानते क्या हुआ कि आज जब तक आपका योग का कार्यक्रम खत्म होगा तब तक देश में 3 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। सोच कर देखिए, 3 लोगों ने देश में आत्महत्या कर ली। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमें अपना महत्व नहीं पता है। थी अब की बार, अभी जब सर्वेश जी ने कहा कि योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपको पता है कि एक सप्ताह पहले वो चेंज कर दिया गया थीम और कर दिया गया योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो मैंने सोचा कि आखिर ये ऐसा क्यों किया गया? तो जो आंकड़े मैंने पढ़ना चालू किया कि भारत में महिलाएं और पुरुष कितने हैं जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो पता चला कि भारत में जो पुरुष वर्ग हैं वो मात्र 28% योग का अभ्यास करते हैं और 72% यानी 72% महिलाएं योग का अभ्यास करती हैं। अब बात ये थी, सरकार ने जब ऐसा आंकड़ा देखा तो सोचा कि एम्पावरमेंट किसको ज़रूरत है, पुरुष को या महिला को? हाँ, समझ में आ गया, गलत टॉपिक रख दिया था। वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली योगा फॉर मैन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। 72% जो कर रहे हैं उनमें क्या एम्पावरमेंट करें? इसी वजह से हमें लग रहा है कि सरकार ने बदल दिया। बाकी आप बताइएगा कि किस लिए बदला। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि योग से जुड़िए, स्वयं को जानिए। जब आप स्वयं को समझ लेंगे, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझ लेंगे, आप जो योगी हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं योग में हम सबको ये बताया जाता है और हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का है। और अगर ब्रह्मांडीय पूरी चेतना की बात करें तो हम सबकी चेतना एक ही है। और जब इस चीज़ को हम समझ जाएंगे वास्तव में जीवन में, तो क्या होगा कि आप देखेंगे दुनिया में जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, चाहे वो द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है, किसी को धोखा देना है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को और सामने वाले को अलग अलग समझते हैं। अगर हम इस उच्चतम जो सीमा है हमारी, उसको मैं जान लूँ, अगर वास्तविकता को समझ लूँ कि हम सब वास्तव में एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो क्या कोई वजह है किसी को धोखा देने की, किसी के साथ छल फरेब करने की, किसी से ईर्ष्या करने की? मुझे लगता है कोई नहीं। और मुझे लगता है कि आज का जो थीम जो है आयुष मंत्रालय ने चुना है, उसका वास्तविक मतलब यही है कि योग से पहले स्वयं को जानिए, फिर अपने वास्तविक स्वरूप को समझ करके समाज के साथ में समन्वय स्थापित करिए। यही आज का ध्येय है और मैं इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, जय हिंद। हाय, तो फाइनली हमारे योगा दिवस का इवेंट हो चुका है समाप्त और अब हम सब जा रहे हैं वापस घर। बट उसके पहले मैं सबसे उनका आज का एक्सपीरियंस पूछूंगी। सबसे पहले पापा आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे? और आप कितने बजे उठे आज के लिए? आज सवेरे मैं 4:30 बजे उठ गया था और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2024 को 10वां जो ये आज इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया है, हम सभी को एक प्रेरित करता है अपनी हेल्थ के प्रति, अपने हेल्थ
कि अपने लिए और दूसरों को इससे जोड़ने के लिए, है ना, इससे इंस्पायर होते हैं हम लोग। योगा मतलब एक जोड़ है तो ना? आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि ये योगा जो है नॉट ओनली एक दिन के लिए नहीं है, 21 जून 2 के लिए। ये योगा आपका दिन प्रतिदिन होना चाहिए। इसका चाहे टाइम थोड़ा ही हो, चाहे 10 मिनट हो, अगर ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए योगा के लिए। और योगा से आपका ना शारीरिक बल्कि मानसिक विकास होगा, और मेरे ख्याल से हम सभी के लिए, समाज के लिए भी ये एक दूसरे को प्रेरित करेगा। तो मैं योगा जो है सेल्फ के लिए भी होना चाहिए और सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आभार करता हूँ आपका कि आप जो है ये इंटरव्यू मेरा ले रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आई Thank you. होप हमारे दर्शक आपका सजेशन बहुत पॉजिटिवली ले। और मम्मी आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे? कितने बजे उठे आप? नहीं, हम तो 4:30 बजे तो उठ गए थे। बहुत ज़्यादा हम रोज़ इस पे टाइम नहीं दे पाते हैं इतना। तो अब आप देना चाहेंगी आज के बाद? बिल्कुल आज के एक्सपीरियंस को देखते हुए। पक्का प्रॉमिस आप बोल रहे हो लाइव? नहीं, कोशिश करूँगी, कोशिश करेंगे कि इसको और अपने जीवन में लेके आएँ, और सिंपल और एक्सरसाइज जो हम लोग अपना आराम से कर पाएँ वो एक्सरसाइजेस रेगुलर करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब हम जाएंगे उस इंसान के पास जिसने हमें सुबह सुबह उठने के लिए मोटिवेट किया, स्पेशली मी। तो अभी हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से मैं चाह रहा हूँ कि योगा में से जुड़ा हुआ ही हूँ काफ़ी टाइम से। योग कुलम से ही मैंने योग का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है 500 आवर्स का। तो मैं योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, साउंड हीलिंग भी मैं करता हूँ। मेडिटेशन में सिर्फ कुछ पल ही नहीं बट चाहता हूँ और ऐसे कोशिश भी करता हूँ कि दिन भर चलता रहे। बट जो योग अभ्यास जिसको कहते हैं, जिसमें आसन अभ्यास ज़्यादा है, वो मैं रोज़ करने की कोशिश चाहता हूँ बट होता नहीं है। आज काफ़ी दिनों बाद हुआ है एक्चुअली, 2 हफ्ते के गैप के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने सारे लोग जो कि योगा से जुड़े हैं, उनके साथ बैठ के आपको कैसा लग रहा है? साथ में करने का बहुत अलग मज़ा है। तो अगर कभी आपको भी मौका मिले तो पार्क वगैरह में जाके अपने दोस्तों के साथ या आस पड़ोस के लोगों के साथ आप ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अच्छे योग इंस्ट्रक्टर की बहुत ज़रूरत है जो आपको सही से बताए कि योग कैसा है। तो उसके लिए अगर आप लखनऊ में हैं तो योग कुलम इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं। विकास नगर में ये इंस्टीट्यूट है योग कुलम। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे सारी डिटेल्स रहेंगी। और इसके अलावा इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी रहते हैं, तो वो भी देखें। तो थैंक यू शिखर, और मुझे सुबह सुबह उठने के लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस इनकरेज करने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आज भी मैं नहीं आने वाली थी। तुम्हारा कैसे लग रहा है एक्सपीरियंस? मेरा सिंस इट वाज द फर्स्ट डे आई फेल्ट गुड, बट हाँ, आई होप कि मैं इसको रोज़ अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसमें इंक्लूड करूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा मोबाइल कहीं